जी फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। आज हमारी तेलंगाना टेट जून 2025 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि सभी के लिए कंपलसरी लैंग्वेज है, इसकी पहली क्लास है। इसमें हम अपने पहले टॉपिक, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आपका पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों में ये चैप्टर दाखिल है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये देखिए जो आपको स्लाइड दिख रही है, ये आपका पेपर सेकंड का सिलेबस है। ठीक है, सब में एक आपका टॉपिक कॉमन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सा बड़ा टॉपिक माना जाता है। इसकी 8 किस्में हैं। फिर हर एक की उसमें यानी जैसे नाउन है, फिर नाउन की कई किस्में हैं, प्रोनाउन की कई किस्में हैं। इस तरह से थोड़ा सा आपकी वीडियो क्लास लंबी बनेगी। और आखिर में हम 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 2011 से अब तक वो सवालात आपके पूछे गए हैं। ठीक है, आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल को आप ऐसे लेटा करके यानी लैंडस्केप मोड में देखिएगा। मैं जो उसकी टर्मिनोलॉजी है उसको उर्दू मीडियम में भी आपको बताता चलूँगा, ताकि आपके इसके साथ साथ ज़्यादा अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। ठीक है, क्योंकि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट को टारगेट बना करके उनको जहन में रख करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए, आपने इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर पढ़ी होगी 10th तक। ठीक है, उसका ग्रामर भी पढ़ा होगा, लेकिन चीज़ें जब यूज़ नहीं होती तो भूल जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए रिवीजन के तौर पे क्लास थोड़ा तेज़ी में चलेगी। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आपको स्लाइड दिख ही रही है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड। ठीक है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ये जो स्लाइड दिख रही है, ये आप आखिर में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके उसका हिस्सा बन जाएं। शेयर अपने साथियों को ज़रूर कर दें, जो आपका कॉमन ग्रुप है, ख़ास तौर पे जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये क्लास बहुत ही मुफीद होगी। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ताकि वीडियो अपलोड होती रहेगी, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आगे कुछ डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9873603812। ठीक है, चलिए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको उर्दू ज़ुबान में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अज्जाए कलाम। अज्जाए कलाम। ठीक है, इसकी कितनी किस्में हैं अगर पूछा जाए तो कॉमन इसकी 8 किस्में हैं। वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपके अज्जाए कलाम हैं, इनको थोड़ा इसकी डिफिनेशन यानी इसकी तारीफ देख लेते हैं। ऑल वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज। कोई भी है, अलग अलग क्लास यानी अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। ठीक है, दिस क्लासेस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं क्लास को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, जिसको हम अज्जाए कलाम कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप सही से सीख लेते हैं तो गोया कि आधा जो इंग्लिश की जो बुनियाद है, गोया कि आपकी बुनियाद पड़ जाती है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले इसमें आता है नाउन, जिसको आपने उर्दू में पढ़ रखा होगा क्या, इस्म के नाम से। ठीक है, तो नाउन किसको कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज द नेम ऑफ पर्सन, यानी किसी शख्स का नाम। आगे है प्लेस, यानी किसी जगह का नाम। आगे एनिमल, यानी किसी जानवर का नाम, या थिंग्स यानी किसी चीज़ का नाम। एंड आइडिया और फीलिंग, कोई आइडिया, कोई विचार, कोई फीलिंग, यानी आपके जो एहसासात, ये सब क्या है, इसमें है। मिसाल देख लेते हैं, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। जैसे राम इज़ आ गुड बॉय, तो राम क्या है? किसी शख्स का नाम है, ये क्या है? ये आपका इसम है। ठीक है, जैसे जगह के नाम में, जैसे वरंगल, वरंगल की जगह आप कह सकते हैं काजीपेट या हैदराबाद इज़ अ बिग टाउन। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्लेस है, लेकिन ये क्या है, इसमें है। आगे है द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। गाय क्या है? एक मुफीद जानवर है, क्योंकि उससे आपको दूध मिलता है। तो काऊ क्या है?
ये किसी जानवर का नाम है तो ये क्या है, आपका इसम है। लव इज ब्लाइंड, लव क्या है, ये इसको आप उसमें रख सकते हैं आइडिया ऑफ फीलिंग में, ठीक है। यानी प्यार, लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, ठीक है। चलिए अब हमने इसमें देख लिया जिसको नाउन कहते हैं। अब फिर नाउन की भी 5 किस्में हैं, ठीक है। एक बार समझ लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। नाउन की 5 किस्में में से पहला है कॉमन नाउन। क्या है, कॉमन नाउन, यानी इसमें आम, जिसको हम कहते हैं उर्दू जुबान में इसमें आम, ठीक है। इट इज द नेम गिवन कॉमनली टू अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। जो कॉमन चीज़ों के नाम होते हैं, ठीक है, जो कि कई लोगों के वो नाम हो सकते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको इसमें आम कहते हैं। जैसे बॉय, बॉय राशिद को भी कह सकते हैं, खालिद को भी कह सकते हैं, हामिद को भी कह सकते हैं, सैयद को भी कह सकते हैं, ठीक है। टाउन यानी टाउन, हैदराबाद को भी टाउन कहेंगे, सिकंदराबाद को भी कहेंगे, ठीक है, रंगारेड्डी को, निज़ामाबाद, सभी को हम टाउन कह सकते हैं, ठीक है। एनिमल जानवर, जितने जानवर है सबको हम कह सकते हैं। तो क्या है, एक कॉमन नाउन हुआ। जैसे बर्ड यानी चिड़िया, ट्री यानी पेड़, टेबल मेज को कह सकते हैं, फ्रेंड दोस्त, सिटी यानी शहर, ठीक है। जैसे हैदराबाद इज़ अ फेमस सिटी, हैदराबाद एक मशहूर शहर है। तो हैदराबाद क्या है, अब देखिए कॉमन नाउन ना, हैदराबाद इज़ अ फेमस सिटी, तो सिटी क्या है, सिटी आपका कॉमन नाउन है। लेकिन हैदराबाद को देखेंगे क्या है, ये आपका प्रॉपर नाउन, जो इसके उसके बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। मोबाइल ऐसे लैंडस्केप मोड में लेटा के देखिए, आपको वीडियो और स्लाइड सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखेंगी। दूसरा क्या है, प्रॉपर नाउन, यानी इसमें खास, ये क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस आर थिंग्स, यानी किसी खास चीज़ के, शख्स और जानवर, जगह और चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, इसमें खास कहते हैं। जैसे रमा, काऊ, ठीक है, और विजयवाड़ा, मोहन, अतुल, दिल्ली, इट्सेट्रा, ठीक है, नहीं वगैरह। जैसे अकबर वाज अ वाइज किंग, अकबर एक अक्लमंद बादशाह था, ठीक है। ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ा है, बस रिवीजन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन, जो जिसमें चीज़ों को, यानी एक चीज़ जो पूरी जमात को बताए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एज वन यूनिट, यूनिट के तौर पे। जैसे क्राउड, क्राउड क्या है, भीड़, इसमें ज़्यादा लोग होते हैं। एक जैसे आर्मी, आर्मी है तो उसमें ज़्यादा लोग होंगे। फैमिली, फैमिली है कम से कम 4-5 लोग होंगे। आगे नेशन यानी जिसको हम कौम कहते हैं, क्लास, उसमें कई सारे बच्चे होंगे। आगे हर्ड, हर्ड मतलब होता है झुंड, जो जानवर वगैरह के झुंड, उनके लिए हर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया, ठीक है। मिसाल भी आपने देख ली कलेक्टिव नाउन की। आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे सवाल इस तरह से आते हैं, उसमें से पूछ लेंगे कौन सा नाउन है, ठीक है। अंडरलाइन वाला जो वर्ड है ये कौन सा नाउन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, रेफर टू समथिंग विच हैज नो फिजिकल फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट जो हिस्सी होते हैं, क्या होते हैं, हिस्सी, नहीं, जो ये अकली होते हैं, क्या होते हैं, यानी इसको हिस्सी भी कह सकते हैं। हिस्स मतलब किसी चीज का महसूस करना, ठीक है, जिसको आप सिर्फ फील करेंगे, क्या करेंगे, फील करेंगे। जैसे विच वी कैन नॉट सी आर टच, जिसको आप देख नहीं सकते और जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो आपके हवास हैं, ठीक है। अपने हवास के जरिए, जो हवासे हमसे ज़ाहिरा हैं, उनसे आप नहीं, बल्कि उसको अकल से, यानी इसको क्या कहेंगे, हिस्सी नहीं बल्कि अकली कहेंगे। क्या है, अकली, यानी आप अकल से उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। दे आर द अपोजिट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट क्या होती है, जो मुजर्रद चीज़ होती है, ठीक है। तो नाउन्स के अपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं अकल से।
जैसे इसमें है क्या है, क्वालिटीज आती है, जैसे ब्यूटी, खूबसूरती को आप महसूस कर सकते हैं ना, उसको टच थोड़ी कर सकते। जैसे ट्रूथ यानी सच्चाई, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, स्टेट्स ऑफ माइंड जैसे होप, नॉलेज, हैप्पीनेस, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मिसालें हैं। आगे है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या है, कोई ऐसा नाउन हो जो मटेरियल के बारे में बताता हो, जैसे इट इज़ द नेम ऑफ मटेरियल आर थिंग्स। मिसाल क्या है, जैसे मिल्क, दूध, जैसे ब्रेड क्या है, खाने वाला। आगे बिस्किट, गोल्ड वगैरह, ठीक है। जैसे उटेंसिल, उटेंसिल मतलब होता है बर्तन को कहते हैं, ठीक है। उटेंसिल इज मेड अप ऑफ कॉपर, कॉपर कहते हैं तांबे को, ठीक है। उटेंसिल किसका बना हुआ है, यानी तांबे का बना हुआ है। तो इसमें कॉपर क्या है आपका, ये मटेरियल नाउन है, ठीक है। आगे है आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिसका आप शुमार कर सकते हैं, गिन सकते हैं, आर दोज विच कैन बी काउंटेड एज 1 to 100, ठीक है। क्या है, जैसे 1 बॉय, 2 बॉयज, 10 बॉयज, क्या है, इसको इसकी आप काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इसका प्लूरल यानी इसकी जमा भी बनती है। गिव मी 5 पेन्स, मुझे आप 5 रुपया दे दीजिए। आगे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आर दोज विच कैन नॉट बी यानी कांट बी काउंटेड, जिनको आप गिन नहीं सकते, जैसे लव, आगे शुगर, नॉलेज, यानी जो यही एब्स्ट्रैक्ट वाले हैं, क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे विजडम यानी अक्लमंदी, न्यूज़ यानी खबर। आगे है गिव मी सब मिल्क, मुझे कुछ दूध दीजिए, ठीक है। तो मिल्क्स इसका प्लूरल नहीं बनता। आगे कुछ की पॉइंट याद रखिएगा। काउंटेबल नाउन हैव प्लूरल फॉर्म, प्लूरल का मतलब होता है जमा, यानी उसकी जमा बनती है। वाइल अनकाउंटेबल नाउन डोंट, यानी अनकाउंटेबल नाउन की जमा नहीं बनती है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, वी से बॉयज, बॉयज कह सकते हैं, बट वी कांट से सुगर्स, चीनियाँ, सुगर्स, ठीक है, नहीं कहते, ठीक है। अब दूसरी किस्म जो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्जाए कलाम की आती है, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन को कहते हैं इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर। ज़मीर क्या होती है, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसको प्रो। प्रो को अगर आप देखेंगे डिक्शनरी में, प्रो का मतलब होता है जो किसी के बदले में आए, ठीक है, प्रो, ठीक है। तो प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ, यानी वही किसी के बदले में, किसी की जगह में, इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पे आता है उसको हम प्रोनाउन यानी इसमें ज़मीर कहते हैं। जैसे राम इज एब्सेंट, यानी राम क्या है, गायब है, प्रेजेंट नहीं है। ही इज इल, वो बीमार है। तो राम की जगह पे आगे हम ही का इस्तेमाल यानी ज़मीर का इस्तेमाल किए हैं। दिस इज माइने, मेरा है, ठीक है। आगे चलिए, आप प्रोनाउन समझ गए होंगे। अब प्रोनाउन की अलग अलग किस्में होती हैं, उसको हम देख लेते हैं। एक होता है पर्सनल यानी शख्सी प्रोनाउन, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट्सेट्रा। आगे है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी जिसको आप कहते हैं ऐसे ज़मीर जो इशारती ज़मीर, जिससे हम चीज़ों को इशारा करते हैं, ठीक है। जैसे दिस, डैट, यानी सच, डैट, यानी दिस से नज़दीक के लिए, डैट का मतलब दूर के लिए। आगे है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें एक दूसरे का रिश्ता यानी ताल्लुक कायम किया जाता है आगे से पीछे का, जैसे हु है, विच है, डैट है, ठीक है। आगे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिससे हम चीज़ों का के बारे में क्वेश्चन करते हैं यानी सवाल करते हैं, जैसे हु, विच एंड व्हाट, ठीक है। चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा वो बताने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 पे आपका क्या आता है, नंबर 3 पे आपका आएगा वर्ब, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फेल, ठीक है, फेल, ठीक है। वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, जो किसी एक्शन और स्टेट को बयान करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं,
उसको हम वर्ब यानी फेल कहते हैं। द बॉय किक्ड द बॉय, यानी एक लड़के ने दूसरे लड़के को किक मतलब लात मारना, ठीक है। तो एक किक्ड क्या हुआ, आपका वर्ब हुआ। शी रोट अ लेटर, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, यानी उसने एक पत्र यानी एक खत लिखा। हैदराबाद इज अ बिग सिटी, तो इज क्या है, इज ए भी एक वर्ब है, ठीक है। हैदराबाद इज अ बिग सिटी। आगे चलिए, अब वर्ब की दो किस्में होती हैं, ठीक है। एक होता है ट्रांजेटिव वर्ब, एक होता है इनट्रांजेटिव वर्ब। आगे फिर फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब, उसको हम आगे क्लास में देखेंगे, बस इतना समझ लीजिए, ट्रांजेटिव इनट्रांजेटिव, ठीक है। द वर्ब विच हैज नो ऑब्जेक्ट इज ट्रांजेटिव वर्ब, विच हैज एन ऑब्जेक्ट, यानी जो फाइल के साथ साथ जिसमें मफऊल भी पाया जाए उसको हम ट्रांजेटिव कहते हैं, यानी फेले मुतअद्दी, यानी फेले मुतअद्दी। और इनट्रांजेटिव जो सिर्फ फाइल पे पूरा हो जाए, ठीक है। जैसे ही रोट आ, ही स्टोल आ वॉच, उसने एक घड़ी चुराई। ही स्टोल, आपने कहा उसने चुराया, सुनने वाला पूछेगा क्या चुराया, चुराने वाली चीज क्या है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो जब वॉच कह देंगे यानी घड़ी चुराई तो बात बन जाएगी। तो इसीलिए तो ऐसे फेल को हम क्या कहेंगे, ट्रांजेटिव वर्ब, ठीक है। दे बॉट मेनी, यानी दे बॉट मेनी बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें खरीदी। कहेंगे उन्होंने खरीदा, क्या खरीदा, किताब खरीदा, सब्जी खरीदा, नोट खरीदा, क्या चीज खरीदा, ठीक है। लेकिन जब आगे आप कहेंगे मेनी बुक्स, यानी ऑब्जेक्ट ले आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये इसका पैरामीटर है, ठीक है। चलिए, फेले, अब हम देखेंगे इनट्रांजेटिव वर्ब जो फेले लाजिम क्या होते हैं, इसको क्या कहते हैं, फेले लाजिम। लाजिम क्या है, द वर्ब विच हैज नो ऑब्जेक्ट क्या कहा जाता है, इनट्रांजेटिव यानी फेल लाजिम। जैसे ही स्लेप्ट, वो सो गया, पता चल गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लाने यानी मफऊल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। शी वेंट टू, ठीक है, मद्रास स्टडी, वो कहाँ, वो टू मद्रास, ठीक है, वो मद्रास कल गया, ठीक है। जैसे कहें वो गया, ठीक है, यानी यहां से चला गया, ठीक है। तो ये फेल लाजिम की मिसाल है। अब आगे हम देखेंगे, ये तीन तो हो गया था हमारा ना, अब यानी वर्ब हो गया था, वर्ब के बाद फिर एड वर्ब, ठीक है। यानी चौथे नंबर पे आपका क्या आएगा, एड वर्ब। एड वर्ब को कहते हैं मुतअल्लिक़े फेल, मुतअल्लिक़े फेल क्या है, एडवर्ब क्या कहते हैं, एंड वर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ड, यानी वर्ब के माना में कोई चीज ऐड करता है, या एन अदर एडवर्ब, या एक दूसरे यानी दो एडवर्ब आएंगे, उसमें से दूसरे एडवर्ब में कुछ ऐड करता है। और एन एडजेक्टिव, या किसी एडजेक्टिव जिसको हम सिफत कहते हैं, या किसी एडजेक्टिव में कुछ अगर ऐड करता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको एडवर्ब यानी फेले मुतअल्लिक कहते हैं। जैसे शी सैंग द सॉन्ग स्वीटली, उन्होंने गाना गाया, तो स्वीटली क्या है, ये जो गाना गाने का अमल है इसी में कुछ ऐड कर रहा है, यानी बहुत मीठा गाया, तो स्वीटली क्या है, ये आपका स्वीटली ऐड वर्ब है, ठीक है। आगे है दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ये फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ब्यूटीफुल क्या है, आपका एडजेक्टिव है, लेकिन वेरी, वेरी क्या है, उसमें मज़ीद इजाफा कर रहा है, यानी बहुत खूबसूरत, तो वेरी आपका क्या है, एडवर्ब हो गया। शी रोड द आंसर क्वाइट करेक्टली, उन्होंने पूरी तरह सही सही जवाब लिखा, उन्होंने जवाब लिखा क्वाइट करेक्टली, ठीक है, क्वाइट करेक्टली पूरी तरह सही सही। तो एक करेक्टली क्या है, ये भी एक एडवर्ब है, और क्वाइट क्या है, ये भी एक एडवर्ब है। कभी कभी होता ना, किसी एक
एडवर्ब की में भी थोड़ा सा मजीद माना इजाफा करता है तो क्वाइट करेक्टली, ठीक है, क्योंकि तारीफ आपने पढ़ी है कि वर्ब या एक दूसरा एडवर्ब या एडजेक्टिव इसके माना में कुछ तब्दीली कुछ ऐड करेगा तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब, फेले मुताल्लिक की कुछ किस्में होती हैं, क्या क्या है? दीज आर यूज टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब, ऐसे इससे जो आपका वर्ब है उसके माना में कुछ चेंजिंग आ जाती है, यानी वर्ब के, एडजेक्टिव के या एडवर्ब के माना में कुछ चेंजिंग। इसमें कुछ एडवर्ब हैं जो टाइम बताते हैं, जैसे नाउ मतलब अब, सून मतलब जल्दी, बिफोर मतलब पहले। कुछ जो है एडवर्ब हैं क्या हैं, वो प्लेस यानी जगह के बारे में बताते हैं, जैसे अवे यानी दूर, बिलो नीचे, हेयर मतलब यहाँ। कुछ ऐसे हैं जो नंबर यानी अदद के बारे में बताते हैं, जैसे वंस, ट्विस मतलब दोबारा, यानी सेकंडली यानी दूसरे नंबर पर, अगेन मतलब दोबारा। कुछ हैं जो आपके क्या बताते हैं, ये मैनर, क्या बताते हैं, मैनर। मैनर में क्या है, एक इल यानी बीमार है, बैडली यानी बुरी तरह से, फास्ट यानी तेजी से। आगे है यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब है जो मिकदार बताते हैं, जैसे लेस कम, लिटिल थोड़ा, क्वाइट यानी पूरी तरह, ठीक है। तो कुछ जो है आपके एडवर्ब की किस्में भी हैं, ठीक है। आगे है, एक होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, इंट्रोगेटिव यानी जिससे हम सवाल करते हैं, जैसे व्हेन है, इसका इस्तेमाल हम टाइम के बारे में पूछते हैं, ठीक है। आगे है प्लेस यानी वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, यानी प्लेस जगह के बारे में सवाल करते हैं। नंबर के बारे में, आदत के बारे में सवाल करने के लिए हाउ या ऑफन का यूज करते हैं। माइनर के लिए भी हाउ का इस्तेमाल किया जाता है। क्वांटिटी डिग्री यानी हाउ हाई यानी हाउ हॉट यानी कितना गर्म। आगे है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या है, पहले का दूसरे वाले से आगे पीछे का ताल्लुक को बनाता है, ताल्लुक कायम करता है, ठीक है। द रेफर बैक टू ए नाउन एज देयर एंटीसीडेंट, यानी जो उससे पहले है। देखिए पस मंजर इसका माना आता है, लेकिन एंटीसीडेंट मतलब होता है जो इससे पहले, यानी रिलेटिव एडवर्ब से जो पहले है उसका क्या करता है, ताल्लुक कायम करता है, क्या करता है, रिलेशन बताता है। जैसे आप मिसाल से समझेंगे, दिस इज द रीजन, ये वही सबब है, वाई जिसकी वजह से, आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया। आई रिमेंबर द हाउस, मुझे वो घर याद है, वेयर आई वॉज यानी बोर्न, जिस घर में मैं पैदा हुआ था। तो एक का दूसरे से रिलेशन बताता है, ठीक है। वेयर क्या हुआ, ये पहले वाले बाद वाला, ठीक है। टू अ बैक नाउन यानी इससे पहले एक नाउन होता है जिसका रिलेशन अपने बाद वाले से कायम करता है, ठीक है। आगे है, अब हम देखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कहते हैं सिफत। क्या कहते हैं, सिफत के नाम से जानते हैं, ठीक है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। जो सिफत होती है वो किसी इसम की अच्छाई या बुराई को बयान करती है। आपने उर्दू के ग्रामर में पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसी तरह सिफत जो है किसी नाउन के बारे में कुछ ऐड करती है। जैसे शी इज क्लेवर गर्ल, गर्ल क्या है, लड़की यानी नाउन है, क्लेवर गर्ल यानी चालाक लड़की है, ठीक है। अशोका इज अ ग्रेट एम्परर, यानी जो अशोका क्या थे, बहुत बड़े यानी एम्परर थे, ठीक है। आगे है द स्काई इज ब्लू, स्काई क्या है, आपका नाउन है, स्काई इज ब्लू यानी स्काई यानी आसमान नीला है। ही हैज ओनली वन हाउस, उसके सिर्फ एक ही घर है। ओनली वन, ए क्या है, आपका एडजेक्टिव है, हाउस उसके बाद क्या आएगा, आपका नाउन, उसके बारे में कुछ ऐड करता है। आगे आपका आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को कहते हैं हरफे जार। क्या कहते हैं, हरफे जार। प्रीपोजिशन
It is a word used before another word in a sentence to show how a person or thing stands in a relation to another word. Preposition, इसका प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब जगह। इसकी जगह यही होती है कि ये अगर आ गया तो इसके बाद आप इसम यानी नाउन को तलाश करेंगे। जैसे मिसाल लीजिए, देयर इज अ बॉय यानी एक लड़का, सिटिंग ऑन द बेंच, कहाँ बैठा हुआ है, ऑन द बेंच। ऑन क्या है, एक चीज, एक सिचुएशन बता रहा है, बैठा किस पे है, बेंच के ऊपर। वैसे प्री पोजीशन का कोई माना नहीं होता, लेकिन जब आगे पीछे यानी जब ये जुड़ते किसी से पहले उसकी हालत सिचुएशन को बताता है। जैसे शी इज फाउंड ऑफ चॉकलेट, ए ऑफ क्या है, आपका प्री पोजीशन है, ठीक है। यानी तो यानी वो किसका शौकीन है, नहीं, चॉकलेट खाने का। इट इज 5 o'clock बाई माई वॉच, अभी मेरे घड़ी में कितना बज रहा है, 5 बज रहे हैं। तो इसमें बाई क्या है, बाई आपका प्रीपोजिशन है, जो वॉच जो आपका इसम है यानी नाउन है उससे पहले आया है। प्रीपोजिशन की कुछ और मिसालें ले लेते हैं। इट यूजुअली कम्स बिफोर अ नाउन, बता ना, नाउन फ्रेज से पहले ही आता है। द कैट, ठीक है, वेनिस्ड राउंड द कॉर्नर, यानी कॉर्नर के आसपास अभी चल रही थी और हमेशा, वेनिश मतलब गायब हो जाना, छिप जाना, ठीक है। यूजुअली कनेक्ट्स टू नाउन, हमेशा अक्सर एक क्या करता है, प्रीपोजिशन दो नाउन का कनेक्शन बताता है। इट डोनेट्स प्लेस, ये जगह बताएगा, टाइम बताता है या डायरेक्शन बताता है। जैसे ही इज इन द किचन, वो कहाँ है, एक प्लेस बताए ना, वो कहाँ है, किचन के अंदर है। शी केम एट 2 PM, वो 2 बजे आया, ठीक है। तो एट क्या है, टाइम के, टाइम से पहले इस्तेमाल किया गया, ठीक है। चलिए प्रीपोजिशंस के कुछ और देख लेते हैं। ही हैज गॉन टू कॉलेज, यानी डायरेक्शन बता रहा, वो कहाँ, कॉलेज गया। ही इज कमिंग फ्रॉम द स्टेशन, वो स्टेशन से आ रहा है, ठीक है। तो इसमें फ्रॉम और टू, यानी प्लीज एंटर इनटू द हाउस, मेहरबानी करके घर में दाखिल होइए। तो ये इनटू, कभी आप देखेंगे इन आता है, कभी आप इनटू आता है, इसको आगे हम लोग डिटेल से समझेंगे। जहाँ आपका मोशन पाया जाए यानी हरकत पाई जाए, वहाँ हम इनटू कहेंगे, क्योंकि बाहर से अंदर आएगा तो मोशन यानी हरकत, हरकत पाई जाएगी, इसलिए इनटू का इस्तेमाल किया गया। गो आउट ऑफ द हाउस, यानी घर से बाहर चले जाओ। तो आउट ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। द बॉल वेंट ओवर द हेड, यानी बाल को फेंका गया, उसके सर के ऊपर से बाल क्या है, गुजर गई। तो ओवर क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। अब एक लफ्ज आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन को उर्दू में अगर आप देखेंगे तो उर्दू में आप पढ़ेंगे हरफ अत्फ। कंजंक्शन को हरफ अत्फ के नाम से जानते हैं। कंजंक्शन आर वर्ड्स डेट ज्वाइन टू आर मोर वर्ड्स, जो दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, फ्रेज या क्लास को। कंजंक्शन आर नोन एज लिंकर, इसको लिंकर यानी एक दूसरे का लिंक कायम करता है। जैसे यू एंड आई आर ब्रदर, आप और हम दोनों लोग क्या हैं, दोनों लोग भाई हैं, ठीक है। आगे क्या है, जैसे आई शैल गो इफ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास वक्त है तो मैं जाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे है, ही वॉज इल बिकॉज ही अटेंडेड द पार्टी, वो बीमार है क्योंकि उसने, ही वॉज इल, वो बीमार था लेकिन उसने पार्टी को अटेंड किया। देखिए लाइट चली गई है,
एक मिनट आप लोग रुकिए। हाँ चलिए, लाइट चली गई, अब क्या करें। लेकिन मेरी तस्वीर यानी मेरी वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर होगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे है यू एंड आई आर ब्रदर, ठीक है। तो इसमें क्या है, एंड ने दोनों को क्या किया, लिंकर का काम किया ना, जोड़ दिया। जैसे आई शैल गो, मैं जाऊंगा। इफ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास टाइम है। तो इफ क्या हुआ, कंजक्शन हुआ। आगे क्या है, ही वॉज इल, वो बीमार था। बट ही अटेंडेड द पार्टी, लेकिन फिर भी उसने पार्टी को अटेंड किया। तो बट क्या है, बट आपका कंजक्शन है। आगे क्या है, कम सून, यानी जल्दी आ जाओ। एल्स, वरना वी विल बी लेट फॉर मूवी, यानी मूवी देखने के लिए हम लेट हो जाएंगे। तो कंजक्शन आपने देखा, यानी दो छोटे छोटे सेंटेंस को आपस में क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, यानी मिलाने का काम कर रहा है। कंजंक्शन की कुछ और मिसालें देख लेते हैं। आगे है मुराली इज क्वाइट रिच, यानी वो पूरी तरह मालदार है। येट ही इज अनहैप्पी, फिर भी वो क्या है, खुश नहीं है। बहुत से लोग होते हैं। ही इज नाइदर इंटेलिजेंट, वो ना तो अक्लमंद है नार हार्ड वर्किंग, ना ही हार्ड वर्किंग करने वाला है। तो आपको पता है नाइदर के मुकाबले में नार आता है। अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम कठिन मेहनत करो। यू कैन नॉट रीच द गोल, यू कैन नॉट क्लियर योर टेट एग्जाम, ये भी कह सकते हैं। यानी तुम कठिन मेहनत करो, नहीं तो तुम अपने गोल यानी आपका मकसद जो टेट एग्जाम क्लियर करना है उसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। सिंस शी वाज अनवेल, क्योंकि वो क्या थी, यानी ठीक नहीं थी, कुछ बीमार थी। शी स्टेड, इसलिए वो कहाँ रह गई, एट होम, यानी घर पे, ठीक है। तो यहाँ अनलेस क्या है, सिंस क्या है, ये सब आपके क्या है, कंजंक्शन। आपका सवाल किस तरह से पूछा जाएगा अभी हम देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब सबसे लास्ट 8वें नंबर का आपका आता है क्या, इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन, इंटरजंक्शन क्या है, एन इंटरजंक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग। अचानक जब कोई चीज आती है, इसको हम इसीलिए कहते हैं हरफे फेजाइया। हरफे फेजाइया के नाम से इसको जानते हैं। जैसे किसी को कोई अचानक कुछ यानी हो गया, ठीक है, या किसी की मौत हो गई, कोई दुख हुआ, कोई खुशी हुई, कोई उछल पड़े आप, उसके लिए क्या है, हरूफ फेजाइया। जैसे इसके लिए कौन से है, जैसे वो, इसकी एक अलामत याद रखिएगा। जैसे उल्टी छोटी जो आई होती है ऐसे रहेगा, नीचे एक ऐसे डॉट रहेगा, इससे आप पहचान जाएंगे। यानी आह, ओह, अलास, माई गॉड, ओह, ओच, ये सब क्या, जैसे माई गॉड आई फॉरगॉट, यानी आई फॉरगॉट टू लॉक द डोर, ओह मैंने दरवाज़ा बंद करना भूल गया। माई गॉड, ये क्या है, यानी आप किसी चीज़ पे बहुत ताज्जुब कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, ठीक है। यानी ओच क्या है, यू हैव स्टेप्ड ऑन माई फुट, हो तुमने मेरा पैर यानी दबा दिया है अपने शूज से। हेलो, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो क्या है, हेलो के बाद जो ऐसे लगा, ये क्या है, यही आपका इंटरजंक्शन है, ठीक है। इंटरजंक्शन की कुछ और मिसालें हम देख लेते हैं। हेलो, ये तो हो गया था। ब्रेव, वी हैव डन वेल, वाह हमने बहुत अच्छा किया। ओह, आई एम अनडन, यानी अनडन का मतलब होता है ओह आई एम अनडन, यानी ये अनडन का इस्तेमाल यानी मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया, ठीक है। अलास, शी इज डेड, ओह यानी उसकी डेथ हो गई, यानी वो गुजर गया, ठीक है। अब हम आपके टॉप 30 क्वेश्चन लेंगे। अभी तक आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 किस्में और हर एक किस्म की जो सब किस्में
यानी सब शक्लें थी उसको हमने देख लिया। अब हम अपना मॉक टेस्ट यानी PYQ देखेंगे। ठीक है, अभी तक क्लास अच्छी लगी, आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने से कुछ नहीं जाता, पढ़ाने वाले का मोटिवेशन होता है। और लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे इट वॉज अ करेजियस एक्ट, यानी ये क्या है, एक बहुत ही दिलेर, करेजियस मतलब हिम्मती बिल्ली थी। ठीक है, तो क्या है, एक्ट क्या है, यानी अरे सॉरी भाई मैं क्या पढ़ दिया, इट वॉज अ करेजियस एक्ट। एक्ट कहते हैं कोई जब कानून बनता है पार्लियामेंट में, ठीक है, इट वॉज अ करेजियस एक्ट। एक्ट का मतलब काम, काम भी कहते हैं, यानी जो काम जो वर्क था बहुत ही हिम्मत वाला। तो एक्ट क्या है आपका, नाउन है। नाउन से पहले आपका क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है, तो करेजियस क्या आएगा आपका, एडजेक्टिव यानी सी वाला सही होगा। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच से सवालात आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे है स्मोकिंग कैन डैमेज योर हेल्थ, यानी अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपकी जो सेहत है वो डैमेज हो सकती है। डैमेज क्या है, कोई एक्शन बता रहा है, एक्शन क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, चलिए आगे है क्या है, सेलिंग्स। सेलिंग कहते हैं जो दरिया में सफ़र, यानी नाव से भी करते हैं स्टीम से भी करते हैं। ठीक है, जैसे हुसैन सागर लेक में आप जा करके जाते हैं तो वो भी सेलिंग ही तो है। ठीक है, सेलिंग हैव बीन कैंसिल, सेलिंग क्या है, कैंसिल कर दी गई, क्यों, बिकॉज देयर इज़ अ हैवी स्टॉर्म एट सी, क्योंकि समंदर में बहुत ज़बरदस्त तूफान आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बिकॉज क्या होगा, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, यानी कंजंक्शन, जिसको आप हरफे अत्फ कहते हैं। आगे चलिए, आगे है द डिसीज इज स्प्रेडिंग विथ अलार्मिंग स्प्रेड। ठीक है, अलार्मिंग स्पीड, अलार्मिंग स्पीड, अलार्मिंग का मतलब होता है जो चेतावनी देने वाला होता है। ठीक है, द डिसीज इज स्प्रेड विथ अलार्मिंग स्पीड। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है अलार्मिंग का क्या मतलब है। ये अलार्मिंग आपका क्या होगा बताइए, ये अलार्मिंग आपका मेरे हिसाब से तो डी वाला होगा, यानी एडजेक्टिव। स्पीड क्या है, नाउन, नाउन से पहले क्या, एडजेक्टिव। ठीक है, आगे चलिए, आगे है ही इज फेमिलियर टू मी, और मुझसे क्या है, फेमिलियर है। तो ये आपका फेमिलियर क्या होगा बताइए, फेमिलियर क्या होगा, ही इज फेमिलियर, फेमिलियर एक क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा, तो आपका ये एडजेक्टिव बनेगा, सी वाला सही होगा। आगे चलिए, आई नेवर सा हिम बिफोर, मैंने पहले उसको कभी नहीं देखा। तो सी सा सीन मतलब देखना, यानी एक्शन हो रहा है, तो क्या होगा आपका सी वाला, यानी वर्ब आपका है। ठीक है, आगे क्या है, लीड इज द हाईवेस्ट ऑफ मेटल। ठीक है, लीड को, लीड क्या है, आप इस शीशा को भी लीड कहा जाता है। ठीक है, यानी लीड इज द हाईवेस्ट ऑफ मेटल, जो मेटल यानी जो धातुओं में सबसे भारी चीज लीड मानी जाती है, तो इज द हाईवेस्ट ऑफ मेटल। तो यानी हाईवेस्ट क्या है, आप आंख बंद करके कहेंगे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, यानी ये एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे आठवां क्या है, लिटिल चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, यानी छोटे बच्चे बहुत प्यारे हैं। ठीक है, तो ये स्वीट्स आपका क्या बनेगा बताइए, ये आपका नाउन बनेगा। ठीक है, लाइक स्वीट्स।
ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, नाउन बनेगा। आगे देखिए, माई हाउस इज बिसाइड द टेम्पल, मेरा घर मंदिर के बगल में है। तो बिसाइड आपका क्या होगा, बिसाइड आपका प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, चलिए एक आता है बिसाइड्स, एस लगा रहता है, उसका मतलब इसके अलावा होता है। ठीक है, एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज विक्ट्री, सब उसके जीत पर सबने उनको मुबारकबाद दिया। कॉन्ग्रेचुलेटेड क्या है, आंख बंद करके कहेंगे, ये वर्ब यानी फेल है। ठीक है, आगे क्या है, ही केम टू माई हाउस यस्टरडे, वो कल मेरे घर आया। ठीक है, तो क्या होगा इसका, ये यस्टरडे क्या है, ये एडवर्ब है। वर्ब में यानी कम आने में कुछ कोई चीज ऐड कर रहा है ना, तो क्या होगा, यस्टरडे क्या है, एडवर्ब है। 12 क्या है, ही वाज बॉट ऑल द फ्रूट्स ही नीडेड, उसको जितने फल की ज़रूरत थी सबको उसने खरीद लिया। ठीक है, तो इसमें ऑल द फ्रूट्स, तो इसमें ऑल क्या होगा, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि फ्रूट्स क्या है, फल है, इससे पहले एडजेक्टिव आता है। ठीक है, आप ऐसे भी समझिएगा, अगर आगे नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव आएगा। आगे है, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल्ली डेकोरेटेड, यानी अच्छी तरह से फ्लावर क्या है, को सजाया गया। ब्यूटीफुल्ली क्या है, ये आपका एड वर्ब है। ठीक है, कि डेकोरेटेड क्या है, वर्ब में उसमें कुछ ऐड कर रहा है। आगे है, प्लीज गिव मी सम वाटर, मेहरबानी करके मुझे कुछ पानी दीजिए। तो वाटर क्या आपका नाउन है, मैंने पढ़ाया ही था अभी, नाउन की बहुत सारी किस्में, उसमें से एक किस्म है वो। ठीक है, आगे है, कॉन्फेस यू योर गिल्ट, यानी अपना कसूर मान लो, और यू विल बी पनिश, नहीं तो तुम्हें सजा दी जाएगी। और क्या हुआ, ये आपका कंजंक्शन यानी दो छोटे छोटे नाउन को आपस में मिला रहा है। ठीक है, आगे क्या है, द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, यानी जो कस्बा है अब बजाते खुद बहुत बड़ा नहीं है। तो यहाँ इटसेल्फ क्या होगा बताइए, इटसेल्फ क्या होता है, इसको आप नाउन यानी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन एक आता है। ठीक है, जैसे इटसेल्फ माई सेल्फ कहते हैं, वही है। आगे क्या है, शी सिंग्स डिलाइटफुल्ली, यानी बहुत शानदार वो गाती है, यानी मीठी आवाज में। तो डिलाइटफुल्ली क्या है आपका एडवर्ब, यानी वर्ब में कुछ एक्शन में कुछ तब्दीली यानी मॉडिफाई कर रहा है। आगे रॉ द बोट, यानी कश्ती को चलाओ, तो रॉ का है, ये वर्ब है, बहुत ही इजी है। चलिए आगे है, द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, यानी जो जहाज है कुछ एक्सीडेंट हुआ, इसके लिए बहुत बुरी तरह वो डैमेज हो गया। तो हैवी ये क्या है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। डैमेज क्या है आपका, डैमेज आपका नाउन है। ठीक है, चलिए आगे, इंस्पाइट ऑफ हर रिसेंट इलनेस, अभी यानी उसके बीमार होने के बावजूद, शी यानी कंटिन्यूज टू वर्क हार्ड, उसने लगातार यानी कठिन मेहनत की है। ठीक है, रिसेंट इलनेस बताइए, तो ये क्या है, रिसेंट इलनेस, रिसेंट क्या है एडजेक्टिव, इलनेस क्या है आपका नाउन, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। आगे क्या है, आई डोंट नो वाई शी हैज कम, मुझे नहीं पता वो क्यों आई है। आई डोंट नो, तो नो ये क्या आपका बनेगा बताइए, नो आपका आसान है, मुझे नहीं पता, यानी एक्शन बता रहा ना, वर्ब हो गया। आगे है, कृष्णा रीच्ड बॉम्बे दिस मॉर्निंग, कृष्णा आज सुबह बॉम्बे पहुंच गया। तो दिस डेट ये सब क्या है, प्रोनाउन है, यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं।
आगे चलिए, अलास यानी कीट यानी डाइड यंग, ठीक है। तो जहां भी एलास आया इस तरह से आया, फौरन के कहाँ हम जाते हैं, इंटरजंक्शन। आगे क्या है, शी रोट अ लेटर टू हर सिस्टर, उसने अपने बहन को एक खत लिखा। तो रोट क्या हुआ आपका, वर्ब है। आगे है शी सा मी ऑफ, उसने मुझे थोड़ा सा ऑफ देखा, यानी मूड मेरा ऑफ है। तो सा क्या है, एक्शन है ना, तो ये वर्ब हुआ। आगे गीता हैज टू कार, उसके पास 2 कार है। तो ये भी क्या है, वर्ब की मिसाल हुई। आगे द कैटल रिटर्न होम, ठीक है। कैटल मतलब ये मवेशी का जो झुंड होता है उसको कैटल कहते हैं, वो लोग घर लौट आए। तो कैटल क्या हुआ, तो ये आपका नाउन हो गया। आगे क्या है, यू आर पार्टली राइट, यानी आप थोड़ा थोड़ा सही हैं। तो आर क्या है, ये आपका वर्ब हुआ, ठीक है। आगे है आई बॉट ओनली 10 किलोज ऑफ राइस, मैं सिर्फ 10 किलो चावल मैंने खरीदा है। तो राइस क्या है, आपका नाउन है, ठीक है। आगे है शी सीम्स हैप्पी, वो खुश दिख रही है। तो सीम्स क्या है, वर्ब। देखिए हेलो फ्रेंड्स, अब आप बताइए कि मैंने एक ही क्लास में, क्लास थोड़ा लंबी थी लेकिन मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके सब पार्ट को डिटेल से कवर किया, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को भी मैंने किया। अब इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा होगा तो एक बार फिर देख लीजिएगा। जाते जाते एक बात कहूँगा कि अगर आपने फीडबैक नहीं दिया, फीडबैक दे करके ज़रूर जाइए कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। शेयर करें, लाइक करके जाइए और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। टेलीग्राम चैनल निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आगे व्हाट्सएप नंबर 9873603812, ठीक है। आप इस पर भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।